अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान भी बनाया और ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। इंसानियत की जहाँ तक बात होती है, अच्छे अखलाक, किसी को धोखा न देना, किसी का माल गबन न करना, ये सारी इंसानियत के तकाज़े, हर एक के साथ उसने सलूक करना, बड़ों को उनका इकराम देना, छोटों पर शफ़क़त करना, इस इंसानियत से बढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम ईमानियात की दावत देने के लिए अल्लाह ने भेजा है। इंसानियत उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जिसमें ईमानियात आ जाते, और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के मेहनत का खुलासा ही है अल्लाह की ज़ात आलिया पर हमारा यकीन जम जाए। सारे नबियों ने यही मेहनत की, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि सारे नबियों के सरदार है, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह के नबी के सामने है। अल्लाह ने कुरान में समझाया, सुनाया और बताया कि हर नबी ने आकर क्या काम किया, वरना आज लोगों को ये धोखा लग गया है। शैतान आमाले दावत से ये कह के फुसला रहा है, अरे चिल्ला लगाकर भी धोखा दे रहा है, चिल्ला लगाकर भी नमाज नहीं पढ़ रहा, 4 महीने जाकर बैरून जाकर ये आदमी आमाल पर नहीं आ रहा है। इससे अच्छे तो गैर है, ईमान वाले से अच्छा तो गैर हो ही नहीं सकता। बार मर्तबा हमारे साथियों को भी इसका धोखा लगता, वो ये समझते हैं कि एक आदमी आमाले दावत में लगा हुआ है, उसकी मस्जिद और जमात नहीं छूट रही, नमाजें नहीं छूट रही, अल्लाह के रास्ते का खुरूज नहीं छूट रहा है, और माशरत में मामलात में कुछ कमी बेशी हो जाए तो शैतान ये धोखा देता है कि आमाले दावत से फायदा क्या है। निजामुद्दीन के एक बुजुर्ग के पास एक साथी आए और आकर कहने लगे कि कितने ऐसे साथी हैं जो बैरून जाते और दीन की मेहनतों में रहते, लेकिन उन्होंने ना उन्हें माशरत का दीन पता, ना मामलात का दीन पता, उनको इस मेहनत में लग के फायदा क्या हो रहा है। ठीक है, नमाजें जिंदा हो रही है, ठीक है, सुन्नतें जिंदा हो रही है। वो बुजुर्ग ने फरमाया कि ये तो दूर की बात है, अभी तो क्योंकि वो समझ गए सामने वाले का सवाल कि इसको शैतान ने बहकाया है आमाले दावत की हिकारत पैदा करने के लिए। वो कहने लगे कि माशरत और मामलात तो दूर की बात है, अभी तो मुसलमानों में ईमानियात यानी अकायद और नमाज और इबादत का भी दीन सही तरीके से जिंदा नहीं हुआ।
ये तो तुमको धोखा लग रहा है कि दीन जिंदा हो गया है। इसलिए इंसानियत से बढ़कर ईमानियत की दावत देने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आते, ताकि इबादतों में जान आए, अकाईद की हमारी दुरुस्तगी हो, मामलात और माशरत हमारी सही बन जाए, जिसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज है कि अल्लाह की ज़ात आलिया पर यकीन बैठ जाए। यकीन के बैठने का मतलब ये है कि असबाब को नहीं छोड़ना है, असबाब से उम्मीद को खत्म करना है। मौलाना साहब साहब दामद बरकातुहू ये बार बार कहते, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात, असबाब को इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, असबाब से उम्मीद रखना तवक्कुल के खिलाफ है। बीमार हो गया तो मैं गोली खाऊंगा, तो गोली से उम्मीद नहीं रखना है। मैं कहा दुकान खोल रहा हूं तो दुकान से उम्मीद नहीं रखना है कि यही मुझे नफा देगी। मैं मुलाजमत कर रहा तो ये नहीं है, यकीन ये ना बैठे कि ये मुलाजमत ही मुझे नफा देगी। असबाब को इख्तियार करना है, लेकिन असबाब से उम्मीद नहीं रखना कि नफा और नुकसान मेरा इस सबब के साथ जोड़ा है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने वाक़ियात भी ऐसे कराए। कितने ऐसे वाक़ियात है, सबब से उम्मीद जुड़ गई, अल्लाह ने काम को मौखर करा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, ख्वाबों की ताबीर दो लोगों ने पूछी, वो ख्वाब की ताबीर भी बताई कि देखो एक को सूली दी जाएगी, एक दोबारा बादशाह के शराब पिलाने पर मामूर किया जाएगा, और जिससे उम्मीद थी कि ये बादशाह के पास दोबारा जाएगा तो उससे ये कहा कि उज़कुरनी इंद रब्बी, अरे मेरा तज़किरा अपने आका के सामने कर देना, ताकि वो आका ये समझ जाए कि एक ऐसा आदमी जिस पर कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, बगैर किसी जुर्म के वो कैद खाने में गिरफ्तार है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं आई कि जेल में जाने के लिए मुझसे कहा और जेल से निकलने के लिए बादशाह से कैसे कहा। क्योंकि जब ज़नानी मिस्र ने उन्हें गुनाह की दावत देने लगे तो अल्लाह से दुआ मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैहि, ऐ मेरे परवरदिगार जिस गुनाह की ये दावत दे रहे इससे बेहतर तो ये है कि तू मुझे जेल में डाल दे। तो जेल में जाने के लिए अल्लाह से कहा, जेल से निकलने के लिए गैरुल्लाह से कैसे कहा। फलबिसा फिस्सिजनि बिदअ सिनीन, फलबिसा फिस्सिजनि बिदअ सिनीन, तो यही उम्मीद की वजह से अल्लाह ने 7 साल जेल में और बढ़ा दिए। ये नबियों के वाक़ियात अल्लाह ने कुरान में हमको सुनाए। सबसे ज्यादा नापसंद चीज अल्लाह को गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना है। खालिस तौहीद अल्लाह को पसंद है कि आदमी सिर्फ अल्लाह का होकर रहे, वरना असबाब तो हर जगह आते रहेंगे, असबाब में नफा और नुकसान ही अल्लाह डालेंगे। उम्मीदें नहीं रखना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़िया कितना मशहूर है। 100 बच्चों की उम्मीद रखे, एक अद्धा दुद्धा बच्चा पैदा हो गया, दाया ने लाकर कुर्सी पर डाल दिया। फिर मुतवज्जे हुए अल्लाह की तरफ, अरे मैंने तो इंशाअल्लाह भी नहीं कहा। ये कुरान में अल्लाह वाक़िया सुनाते नबियों के। कितने ऐसे वाक़ियात हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के। इसलिए पहली चीज ये कि हमारे दिलों का यकीन हट जाए, जो मेरा सबब पे लगा हुआ है, चीजों पे लगा हुआ है, नक्शों पे लगा हुआ है,
शक्लों पे लगा हुआ है, वो उससे यकीन हटकर अल्लाह की ज़ात आलिया पर जम जाए। और इसकी मेहनत भी करना है। हम जो ये 6 सिफात में कहते कि भाई देखो हर अमल की एक मेहनत है, एक दावत है, एक अमली मश्क है और दुआ है। तो मेहनत यही है कि हमारी जबान पर भी अल्लाह का गैर ना आए, हमारे सोचने में भी अल्लाह का गैर ना आए, तो ऑटोमेटिकली दिल में अल्लाह का गैर नहीं बैठेगा। वरना दुनिया में मुजावरत की वजह से, दुनिया की मुजावलत की वजह से और दुनिया के साथ उसने बैठने और दुनिया में रहने की वजह से ऑटोमेटिकली आदमी का यकीन नक्शों से जुड़ जाता है। इसीलिए कहते 2 वक्तों की तालीम में जमकर बैठना, सुबह की तालीम और शाम की तालीम। मौलाना साहब जिसको कहते हैं कि सुबह की तालीम से यकीन सही की तजदीद होगी और शाम की तालीम से फासिद यकीन की तरदीद होगी। सही यकीन बैठेगा सुबह की तालीम में, हम जमकर बैठेंगे। कारोबार और तिजारत में जाने से पहले तो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें आएगी हमारे सामने कि नहीं अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। अब जब हम निकलेंगे तो हमारा यकीन साफ सुथरा रहेगा। फिर भी दुनिया और नक्शों में रहने की वजह से चीजों पर बैठता तो रात की तालीम में आकर उस फासिद यकीन की तरदीद करना कि दिल और दिमाग में ये बैठा, मैं दुकान में बैठा तो नफा मिला, मैं कारोबार किया तो मुझे नुकसान और नफे की शक्ल बनी, मैं मुलाजमत में गया तो मेरे लिए कुछ असबाब मुहैया हुए। ये जो फासिद यकीन बैठा, इसकी तरदीद के लिए रात के तालीम में जमकर बैठना है। जिसको हमारे साथी मामूली मामूली बहाने से ये तालीम को छोड़ देते हैं। नया साथी है तो समझता हमें बैठना ठीक है, बैठेंगे उठेंगे, पुराना है तो उसको तो जरूरत ही महसूस नहीं होती। मैं तो मस्जिद का जिम्मेदार है, मैं तो हल्के का जिम्मेदार है। अब ये फासिद यकीन बैठता जाता, पनपता है। हजरत शेख ने हदीस लिखी है ना कि ये ईमान पुराने कपड़े की तरह हो जाता है मेहनत न करने की वजह से। उसको ला इलाहा इल्लल्लाह से धोना है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से धोने का मतलब क्या है कि हम अल्लाह की जात के बारे में, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की ताकत को बोले, सुने, सोचे और समझे। सभी सोते सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को सबसे पहली चीज अल्लाह ने उनको यकीन बनवाया कि देखो, और उसके असबाब भी मुहैया कराए। सुलेमान अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ जा रहे, सर्दी की रात है, मदियन से निकलकर मिस्र जा रहे। दूर कहीं रोशनी नजर आई, अपनी बीवी से कहने लगे उनसो को यहीं पे ठहर जाओ, थोड़ा आग का कोई शोला अगर रहे तो ले आओ, या कोई खबर देने वाला हो तो उससे खबर लेकर आओ रास्ता किधर जाना है। जब वहां गए तो वहां नबूवत मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत से सरफरार फरमाया इन्ननी अल्लाह आना फाबुदनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, कि मैं ही अल्लाह हूँ और तुम्हें नबूवत से सरफरार फरमाया गया वस्तनअतुका लिनफ्सी, अपने लिए तुझे चुना। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे आप क्या करना है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जाओ इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, फिरऔन के पास जाओ, उसका दिमाग खराब हो गया है, हुकूमत का नशा है, सल्तनत का नशा है। क्योंकि वो ये कह रहा था कि मैं है तो कोई नहीं, अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह आमाल की कमी कोताही की वजह से गैरों को इसी तरह मुसल्लत कर दे, वरना बनी इसराइल भी जो थी वो नबियों की औलाद है। बनी इसराइल, नबी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। बनी इसराइल, इसराइल की औलाद यानी 12 लड़के
जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। ये इस्राएल की औलाद है जो मिस्र में चली, फिर लेकिन एक पीढ़ी गुजर गई, दूसरी पीढ़ी गुजर गई, फिर इसमें बेराहवी का शिकार हो गए। अल्लाह ने फिरौन को मुसल्लत किया। कफन चोर था फिरौन, कफन चोर, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, यानी दफन किए हुए लोगों से कफन चुराता था और ले जाके उसे बेचता था। उसको अल्लाह ने उनका बादशाह बनाया जो नबियों की औलाद थी। ये जो कहा है ना हदीस में कि हमारी इस उम्मत और ये उम्मत और बनी इस्राइल की उम्मत करीब करीब है, जैसे अमाल किए वैसे उन पर तसल्लुत हुआ। फिर बनी इस्राइल के मर्दों को गुलाम बना दिया, औरतों को बांदिया बना दिया। और जब उसको पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, बुलीदा फी बनी इस्राइल मौलूदुन यज़हबु अला यदिही मुल्कुहु, बनी इस्राइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके हाथ पर तेरी बादशाहत खत्म होने वाली। ये सारे दुनिया के नक्शे हालात अगर हम पीछे कुरान में, सहाबा में, नबियों में गौर करेंगे, हमको सबका हल मिलेगा। अल्लाह माफ करे, ये व्हाट्सएपों के जरिए, अखबारों के जरिए जैसा ज़हन बनाया जा रहा है वैसा मुसलमान का दिमाग बनता जा रहा है। 400 साल उसके सर में दर्द नहीं हुआ, बच्चों को पकड़ पकड़ कर ज़बह कर रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई ऐसे कानून पास नहीं करा रहा है, डायरेक्ट ज़बह कर रहा है। 400 साल सर में दर्द नहीं, बीमारी नहीं, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उसे बैतुल खला लग गए। ये 400 साल के बाद पहली बीमारी थी उसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनको मेहनत दे करके और जो अमाल दे करके वो सारे अमाल से कोरे हो गए थे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, अल्लाह ने कहा कि उसका दिमाग सरक गया और आपे से बाहर हो गया, जाओ उसे जाकर दीन की दावत दो। तो जाते जाते मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में से भी इतना आया कि मेरी बीवी तो रास्ते में है, अब मैं आगे मिस्र जाऊंगा तो उसे कौन देखेगा। तफसीरों में वाक़या लिखा हुआ है, कोई बनी बनाई में रिपोर्ट नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम के यकीन को अल्लाह इस तरह बनाते कि अल्लाह के दीन के लिए हर शय कुर्बान करना उनके लिए आसान हो जाता, सिर्फ दिमाग में आकर चला गया। क्या एलिया का क्या होगा? तो चल आगे चलने लगे। अल्लाह तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, जो कुछ दिलों में ख्यालात अंगड़ाइयां लेते अल्लाह उसको भी जानते। इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया कि अल्लाह के ये समुंदर के पास से कुछ आवाज सी आती है मिनमिनाट की, पता नहीं किसकी आवाज है, कौन कहता है, क्या पुकारता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्राइल से कि अपने फरिश्तों से कह दो कि समंदर में एक मछली है, मछली के पेट में यूनुस है और यूनुस मेरा जिक्र कर रहा है। उस जिक्र की आहट को मैं ऐसा सुनता हूं जैसे खुशकी में वो मेरा जिक्र कर रहा है। वो तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। मछली के पेट में कहते थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुझसे जुल्म हो गया है, तेरी जात हर ऐब से पाक है, मैं गुनहगार हूं। सिर्फ खिलाफे औला काम हो गया था तो अपने आप को कहने लगे नहीं इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इतना बड़ा कहते, अपने से बड़े बड़े गुनाह हुए भी तो आदमी छुपाता है, कहते हैं नहीं वो मेरा मतलब वो नहीं था, नहीं मेरा वो नहीं था, नहीं मेरा वैसा था। अंबिया अलैहिस्सलाम से खिलाफे औला भी अगर काम होते तो सबसे ज्यादा अल्लाह से रुजू करते। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आकर गुजर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा जरा उसको लाठी मारो चट्टान पे।
उन्होंने लाठी मारी, एक चट्टान खुल गई, फिर दूसरे पर मारा, वो खुल गई, फिर तीसरे पर मारा तो एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में हरा पत्ता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कान लगाया तो कहने लगा, सुबहान मन यरानी व यरज़ुक़नी, हर ऐब से पाक है मेरे रब की जात जो मुझे इन 3 अंधेरियों में देखकर मेरे रोजी रोटी का इंतजाम करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता रहे थे अल्लाह के खिलाने पिलाने का मालिक अल्लाह है।